बकरीद पर्व को लेकर मधुपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक एसडीओ दिनेश यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर एसडीपीओ विनोद रवानी, इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी समेत संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने पर स्थानीय प्रबुद्धजनों, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचारों को अधिकारियों के समक्ष रखा। मंत्री हफीजुल हसन ने लोगों से ईद उल अजहा यानी बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री के देवघर आगमन एवं श्रावणी मेला को सफल बनाने सरकार समेत नागरिकों के दायित्वों को भी बताया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि मधुपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को श्रावणी मेला के बाद दुरुस्त कर लिया जाएगा। 2 साल कोरोना काल में हम लोग त्यौहार मनाए। ये साल बगैर कोरोना का, बगैर बंदिश का हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 12 तारीख का प्रोग्राम यहाँ है और 13 तारीख से सावन मेला भी शुरू 2 साल के बाद हो रहा है। सबसे पहले जो हमारी सरकार और हम देवघर वासियों का ये कर्तव्य है कि हम किस तरह त्यौहार मनाने के साथ साथ अपने प्रधानमंत्री जी का बढ़िया से स्वागत करें और शांतिपूर्ण तरीके से इनको यहाँ से विदा करें। ये झारखंड सरकार के साथ साथ जिला देवघर के सभी पदाधिकारियों का भी दायित्व है। मधुपुर की जहाँ ट्रैफिक व्यवस्था की बात है, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि सावन के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग बैठ करके इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। नगर पालिका का भी सहयोग हम लेंगे, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेंगे और एसडीओ साहब का सहयोग लेकर के एक कमेटी बना करके हम लोग जो अच्छा रूट हो, जो अच्छा तरीका हो, जिससे गरीब का भी नुकसान नहीं हो और पब्लिक का भी नुकसान नहीं हो। शुभकामनाएं। जो पर्व आने वाला है कल बकरीद, और इस शांति समिति को जो हमने बैठक बुलाई है, इसका मकसद यही है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो पाए। हमें इस बात का स्मरण रखना है कि जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट्स दिए थे, उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष में कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो वैसी कोई कंट्रोवर्सी हालांकि मधुपुर में नहीं होगी, कभी नहीं हुई है। और मधुपुर इंशाल्लाह इस बात के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है कि जो मधुपुर शहर की यातायात की व्यवस्था है, जो बहुत सरबराही हुई है, और उसका अगर हम कारण देखें, हालांकि मैंने इसको बहुत स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो कारण है वो ऐसा है कि रोडों का लेआउट और मकान जिस तरीके से बने हुए हैं, तो वो व्यवस्थित ढंग से नहीं बने हुए हैं। तो स्कोप बहुत कम रह जाता है कि अब हम कुछ कर सकें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं इसमें कुछ कर पाऊँ। थोड़ा मैं अपनी टीम के साथ में, पुलिस, नगर परिषद, इनके साथ एक बार मैं स्टडी करना चाहूँगा इसको। उसके बाद एक सोच रहा हूँ बैठक बुला के वी विल ट्राई टू कम अप विद द सॉल्यूशन। मंत्री जी भी यहाँ हैं, उनका भी मार्गदर्शन रहेगा और होपफुली इसमें कुछ हो पाए। बहुत ही गंदी स्थिति है, मतलब नुकसान मधुपुर की जनता का है और किसी का नहीं है। बैठक का मकसद यही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए हमारा प्रशासन बढ़िया है। यही हमारी उपलब्धि है कि सभी जगह ठीक ठाक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो रहे, कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है, ना होने दे रहे हैं। यही हमारी उपलब्धि है। इस बैठक का ये मतलब नहीं है कि हम उसकी चेतावनी या आगाज। हमारी उपलब्धि यही है कि सब चीज़ शांति और शांतिप्रिय तरीके से आप लोगों का सहयोग मिलता रहा है। जितने लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं,
जितने सदस्य हैं सभी लोगों से हम लोग 1 to 1 मिलते हैं, बातें भी होती है। तो आप जो भी समस्याएं हैं बैठ के बात कर सकते हैं। सब बार बार हम लोग बैठक में ये बात करते हैं कि इस समिति के खास मकसद है ये हम लोग का इंटरेक्ट करने का मैटर है, शिकायत का मैटर है। आप हमारे पास बैठे, हमारे एसडीओ साहब के पास बैठे, हम लोगों के पास बैठे, नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, इस गंगा जमुनी तहजीब में आज तक ईद उल जुहा का त्यौहार बड़ी शांति से मनाई जाती रही है। यहाँ कोई भी भेदभाव या व्यवस्था नहीं है जो और जगहों में नहीं है। तो यहाँ कभी ऐसी बात हुई नहीं है। और हम विगत 1 साल से अमूमन 10-12 जगह तो जाता ही रहता हूँ इस तरह के त्योहारों में, गया भी हूँ। तो एक जो ये तहजीब है, लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था है, सहयोग है, वो बनी रहे, ये आगे इसी तरह छुन रहे, यही हमारी कामना है।